गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो नाइन्थ क्लास का भूगोल का पेपर है उसका जो दूसरा पार्ट है भारत का भौतिक स्वरूप, इसके बारे में पढ़ेंगे। भौतिक स्वरूप का मतलब होता है जो भारत का स्वरूप है, जो भारत का हम देखते हैं, मैप देखते हैं तो उसमें कहाँ नदी है, कहाँ पहाड़ है, भौगोलिक विवरण जिसको कहते हैं, वही भारत के भौतिक स्वरूप में हम लोग पढ़ेंगे। आपको पिछले बार आकार और स्थिति पढ़ाया गया था, भारत की आकार स्थिति। आपको पता होगा मोटा मोटा कि जो ये मैप बनता है, कोई भी मैप बनता है तो उसमें जो ऊपर है ये उत्तर की दिशा होती है, नीचे दक्षिण की दिशा होती है, ये इधर पूरब होता है और ये इस तरफ बाएं पश्चिम होता है। ठीक है, तो आप इसको जानते होंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि भारत के भौगोलिक विवरण में हम मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे। भारत का भौगोलिक विवरण या भारत, जो चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। भौतिक स्वरूप में पढ़ेंगे कि भारत में किस किस प्रकार की आकृतियाँ, प्राकृतिक आकृतियाँ हैं। वही जैसे हमको पढ़ना है हिमालय पर्वत श्रृंखला, हमको पढ़ना है भारत का उत्तरी मैदान। यानी अगर हम मैप देखें तो मैप देखें यहाँ तो ये देख लीजिए क्या है, हमको पढ़ना है ये भारत का जो हिमालय पर्वत ये है। अब इसके बाद इसी से लगा हुआ है उत्तरी मैदान, ये देखिए उत्तरी मैदान, ये मैदानी भाग है। फिर उसके बाद भारतीय मरुस्थल पढ़ना है तो मरुस्थल में ये देखिए भारतीय मरुस्थल में जो जिसको हम थार का मरुस्थल कहते हैं वो है। फिर कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार पढ़ना है। प्रायद्वीपीय पठार का मतलब है ये जो पठार है, ये जो धब्बे नुमा है, ये पठार है। इस पठार के बारे में ये देखो दक्कन का पठार लिखा है, मालवा का पठार लिखा है। ठीक है, ये सब हमको पढ़ना है। फिर भारतीय मरुस्थल हो ही गया। अब तटीय मैदान और द्वीप समूह ये देख लेते हैं। तटीय मैदान और द्वीप समूह, ये देखिए ये तटीय मैदान है। तटीय मतलब समुद्र तट परिस्थिति, तो ये समुद्र है। ये आप पहले लेक्चर में पढ़े थे। कौन सा समुद्र है ये बंगाल की खाड़ी है। ये कौन सा है, अरब सागर है। ये देखिए लिखा भी है बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर। अब इसके तट पर जो मैदान है ये भी हमको पढ़ना है। इसके अलावा द्वीप समूह पढ़ना है। ये देखिए द्वीप समूह का मतलब जो छोटे छोटे स्थल हैं जो चारों ओर से समुद्र से घिरे हुए हैं उनको द्वीप कहा जाता है। ये देखिए ये लक्षद्वीप है। ये कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया था पिछले टेस्ट में, अरब सागर में। और ये अंडमान निकोबार है। ये कहाँ स्थित है, ये भी पूछा गया होगा, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये भी पढ़ना है। अभी एक शब्द आपने पढ़ा होगा प्रायद्वीपीय पठार। अभी आप द्वीप के सुना, द्वीप का मतलब जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं। समुद्र से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं, या पानी से घिरा हो उसको द्वीप कहते हैं। जैसे ये लक्षद्वीप, और ये जो तीन तरफ से घिरा हो समुद्र से उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये तीन तरफ से घिरा हुआ है, ये देखिए। अब इसके अंदर जो पठार है उसको हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। जैसे दक्कन का पठार, मालवा का पठार यहाँ पे है। तो ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पूरा आज नहीं हो पाएगा, आज हम खाली हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से हम लोग आज यही पढ़ेंगे, हिमालय पर्वत श्रृंखला। और टाइम मिला तो उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ लेंगे। तो देखते हैं हिमालय पर्वत सीमा एवं विस्तृत भूगर्भीय रूप से ईवा एवं बनावट की दृष्टि से बलित पर्वत है। ईवा का मतलब जिसकी उम्र कम हो। भारत में और पहाड़ हैं जैसे अरावली का है, ये सब प्राचीन हैं, हिमालय से भी पुराने हैं। तो अभी जो हिमालय है ये नवीन पर्वत है, यानी नया निर्माण हुआ है और ये अभी लगातार ऊंचा उठ रहा है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई जब हम पढ़ेंगे तो लिखा होगा 8,848 मीटर।
लेकिन जो नए रिसर्च हुए हैं उसके हिसाब से 8,850 मीटर हो गया है। यानी ये अब भी इसका निर्माण हो रहा है और हिमालय इसीलिए इसको नवीन पर्वत कहा गया। एक नया शब्द आया है बलित पर्वत। ये बलित पर्वत क्या है? बलन, बलन का मतलब होता है मोड़, मोड़ जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोल्ड। यानी ये बलित पर्वत है। पर्वत तमाम तरीके के होते हैं, जब इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे कि भ्रंश पर्वत, भ्रंशोत पर्वत कौन है, बलित पर्वत कौन सा है, ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है। तो ये बलित पर्वत है। बलित पर्वत का मतलब होता है कि कोई पट्टी नुमा चीज़ हो, उसको दोनों सिराओं पर दबाया जाए अंदर की तरफ, तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लो एक लोहे का चादर है, उस चादर को अगर हम दबाएं दोनों तरफ से तो क्या हो जाएगा? वो बीच में उठ जाएगा। तो जो उठा हुआ भाग है उसी को बलन कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे टीना, टीना देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे रहता है। यानी अगर इसको तान दें इधर से भी और इधर से भी तान, खींच के तान दें तो ये समतल हो जाएगा। लेकिन अगर इसको दबा दें तो ये कहीं ऊपर हो जाएगा, कहीं नीचे हो जाएगा। तो यही बलन है, ये बलन है। यानी बलित पर्वत में ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का निर्माण कई प्लेटों से मिलकर बना है, और वो प्लेटें जैसे मान लो ये एक प्लेट है। अब इसको इधर धक्का दिया गया, इसको इधर से धक्का दिया गया इधर। जब ये दोनों तरफ धक्का दिया जाएगा तो ये ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये जो उठा हुआ भाग है यही बलन कहलाता है, और इस तरीके से जिस पर्वत का निर्माण होता है उसको बलित पर्वत कहते हैं। तो हिमालय क्या है? ये बलित पर्वत है। हिमालय कहाँ से शुरू है? भारत में जम्मू कश्मीर से शुरू होकर के कहाँ तक गया है? अरुणाचल प्रदेश तक गया है। ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ से शुरू होकर कहाँ गया है? ये अरुणाचल प्रदेश तक गया है। अब इसमें हम पढ़ेंगे, ये लिखा है कि जो पश्चिम है, पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई अधिक है और पूरब में कम है। तो ये पश्चिम है, यानी जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई ये देखिए दिख रहा है ज़्यादा है, और यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, या पूरब में सबसे कम है। ये हिमालय की लंबाई कह रहा है 2400 किलोमीटर है। यानी ये इसकी लंबाई ये लगभग 2400 किलोमीटर है। ये इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, और भारत के किस दिशा में है? उत्तर में है। हाँ, अभी देखो इसकी चौड़ाई कश्मीर में लगभग अभी जो दिखाए कश्मीर में कितना है? 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। और अरुणाचल में कितनी है? 150 किलोमीटर। यानी पश्चिम में ज़्यादा चौड़ी है और पूर्व में कम चौड़ी है। अब इस हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। ये देखिए, इसकी 3 श्रेणियाँ हैं। ये जो सबसे उत्तर वाली श्रेणी है, ये सबसे उत्तर वाली श्रेणी है, इसको आंतरिक हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंतरिक हिमालय, या हिमाद्री कहा जाता है, या महान हिमालय कहा जाता है। जो सबसे ऊंची चोटियां हैं हिमालय की वो इसी पे हैं, इसी पे। इसके बाद वाली ये जो बीच में है, ये इसको कहा जाता है मध्य हिमालय, मध्य हिमालय, या इसी को हिमाचल श्रेणी कहा जाता है। जो हिमाचल प्रदेश है वो इसी पर बसा हुआ है, इसी पर्वत श्रेणी। अब जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र है भारत में, ये जो हिमालय का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है वो क्या है? इसको शिवालिक श्रेणी कहा जाता है, शिवालिक श्रेणी। तो सबसे जो उत्तरी है वो सबसे ऊंचा है, जिसको महान हिमालय कहा जाता है। मध्य वाले को मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी कहा जाता है, और जो सबसे किनारे पर है या सबसे दक्षिण में है उसको क्या कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। इसके अलावा हिमालय को ऐसे ऐसे भी कई भागों में बांटा गया है, ऐसे भी 3-4 भागों में बांटा गया है। ये दूसरा हिमालय है, ये इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है। ये भी अभी पढ़ेंगे, हालांकि इसको अभी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस खाली इसका नाम पढ़ लेना है कैसे। हाँ, जो अभी जो पढ़ रहे थे, जो सबसे ऊंचा हिमालय है, जो सबसे आंतरिक भाग है, उसको हिमाद्री कहते हैं, और वो ये
ये इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, यानी सबसे ज़्यादा ऊंचाई ही है। ये उससे कम है और ये सबसे कम है, शिवालिक सबसे कम ऊंचा है। अब हम हिमालय के ऊंचे शिखरों के बारे में बात कर लें तो हिमालय का जो सबसे खूब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये हिमालय की नहीं, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय की चोटी है और कहाँ स्थित है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न जनरल नॉलेज में भी आते हैं, इसलिए इसको कि हिमालय कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है, कितना ऊंचा है, 8848 मतलब मीटर है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजुंगा या कंचनजंगा है। ये 8598 मीटर है। ये भी हमको याद रखना है। इसके अलावा मकालू जो शिखर है वो कहाँ है? नेपाल में है। धौलागिरी कहाँ है? वो भी नेपाल में है। नागा पर्वत या नंगा पर्वत है, ये भारत में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी भारत में है। कामेट भारत में है। नामचा बरुआ भारत में है। तो ये भारत मतलब ये हिमालय की कुछ ऊंची चोटियां हैं। अब ये लिखा है, अतिरिक्त कार्य में लिखा है, महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों या दर्रों के नाम। दर्रों का मतलब है जैसे कोई पहाड़ है, उसके बीच में जो घाटियां हैं जिससे होकर रास्ता जाता है, जिससे लोग आने जाने का काम करते हैं, उनको दर्रा कहा जाता है। तो इस तरीके से हिमालय पे कई दर्रे हैं, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये पढ़ लिया हमने। अब ये अतिरिक्त कार्य में लिखा है कि एटलस में हमको क्या देखना है? मैसूरी कहाँ है, मंसूरी जिसको कहते हैं, नैनीताल कहाँ है, रानीखेत कहाँ है। ये हम जब मैप पढ़ाएंगे एटलस तब इसको देखेंगे। अभी हमने जो आपको बताया था, शिवालिक सबसे दक्षिणी सीमा है जो सबसे कम ऊंची है। उसी के बाद मैदान शुरू होता है, यानी जो शिवालिक श्रेणी है उसी के बाद मैदानी भाग शुरू होता है, मैदान शुरू होता है। तो चलिए, आप हिमालय के बारे में मोटा मोटा पढ़ लिए हैं। अब हमको पढ़ना है उत्तर का मैदान। ये है उत्तर का मैदान, अब यही पढ़ना है, ठीक है। जिसमें ये भी है, उत्तर के मैदान में ये भी आता है। अब यहाँ कुछ चीज़ें हमको ध्यान में देखना है। ये देखिए, यमुना नदी, ये गंगा नदी, ये पहाड़ से उतरी है, यानी ये ऊंचा है, ये पर्वत है, ये ऊंचा है, यहाँ से उतरी है। तो ये जब नदियाँ पहाड़ों से उतरती हैं तो अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर के उतरती हैं, यानी जो उनके रास्ते में पत्थर आते हैं वो टूटकर बहते रहते हैं। और वो जब यहाँ पहाड़ से उतर जाती हैं तो यहाँ इनकी स्पीड कम हो जाती है, तो ये पत्थर ऐसे ऐसे जम जाते हैं। पत्थर जम गए, अब यहाँ पानी इस पे गिरा तो क्या हो गया? वो पानी अंदर चला जाता है, ऊपर पत्थर ऐसे दिखता रहता है और नीचे पानी बहता रहता है, यानी ये नदियाँ लुप्त होती दिखाई देती हैं। तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भाबर। अब ये जहाँ पत्थर समाप्त हो जाते हैं आगे, फिर ये नदियाँ यहाँ पर दिखाई देने लगती हैं। तो ऐसे जगह पर ये पानी दलदली वाला क्षेत्र हो जाता है, तो इसको कहते हैं तराई क्षेत्र। तो आप भाबर समझ गए, ये है भाबर, जहाँ बड़े बड़े पत्थर आकर के स्थिर हो जाते हैं और नदियाँ वहाँ पर लुप्त हो जाती हैं, उसको भाबर कहते हैं। और जो ये पत्थर ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद जहाँ फिर से नदियाँ उस पे आ जाती हैं, ज़मीन पे दिखने लगती हैं, तो उसको तराई क्षेत्र कहते हैं। ये ऐसे अतिरिक्त जानकारी के लिए आपको बता दिए। अब ये नदियाँ आई, ये नदी आई, ये इधर से नदी आई, तो इनके बीच में ये मैदान है। इस मैदान में खेती होती है, खूब उपजाऊ मैदान होता है, क्योंकि बाढ़ लगभग हर साल बाढ़ आता है। बाढ़ जब चला जाता है तो उपजाऊ मिट्टी छोड़ जाता है अपने साथ, और वो मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और उसमें बहुत अच्छी फसलें होती हैं, इसलिए इसको
मैदान का ये मैदान है। तो ये मैदान में भी इसके भी कई पार्ट हैं, जैसे ये इधर पंजाब है। ये आप जो देखते होंगे कृषि क्षेत्र में भारत में पंजाब की स्थिति बहुत अच्छी है। हालांकि ये इतना पाकिस्तान में पड़ता है, पंजाब यहीं है ये भारत में, लेकिन पंजाब की स्थिति अच्छी है क्योंकि यहाँ ये सिंधु, झेलम, रावी, सतलज ये नदियाँ हैं, इनके द्वारा हर साल बाढ़ आती है और ये जो मिट्टी है ये भी बहुत उपजाऊ है, तो इसको पंजाब कहा जाता है। आब का मतलब होता है पानी और पंज का मतलब है पांच पानी या पांच नदियों के पानी से जो मैदान है उसको पंजाब कहा जाता है। ये इसको दोआब कहा जाता है, ये जो क्षेत्र है इसको दोआब कहा जाता है। दोआब का मतलब है दो पानी, यानी दो नदियों के बाढ़ का मैदान, यानी गंगा और यमुना के बीच का ये जो मैदान है इसको गंगा यमुना का दोआब कहा जाता है और ये भी बहुत उपजाऊ है। इसके बाद यहाँ आप देखते हैं ये बिहार है और ये बंगाल है, तमाम नदियाँ आती हैं और ये एक तरीके से बाढ़ का क्षेत्र है। तो मिट्टी तो बहुत उपजाऊ है, लेकिन दोनों फसलें नहीं होती हैं, एक फसल बाढ़ में नष्ट हो जाती है, लेकिन ये भी मैदानी क्षेत्र में ही आता है। और इसके अलावा ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी है और ये मैदान कहाँ पड़ता है, ये असम में पड़ता है। तो जो हम मैदानी भाग पढ़ेंगे, उत्तर का मैदान, उसमें क्या है, पंजाब है, उसमें दोआब है, उसमें बंगाल बिहार का ये क्षेत्र है और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र का मैदान है जो आसाम में पड़ता है। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद इससे संबंधित आप क्वेश्चन याद कर लीजिएगा कुछ, कि जैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, महान हिमालय किसे कहा जाता है, हिमालय की सबसे पूर्वी छोर कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे पश्चिमी छोर कहाँ पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सबसे उत्तरी हिमालय का जो सबसे उत्तरी श्रेणी है उसको क्या कहा जाता है, हिमाद्री कहा जाता है। सबसे दक्षिणी और सबसे निचली जो हिमालय की श्रेणी है उसको क्या कहा जाता है, उसको शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। पंजाब कितनी नदियों से मिलकर पंजाब में कितनी नदियों का पानी है, तो ये 5 नदियों का। दोआब किसको कहते हैं, जहाँ दो नदियों के बाढ़ का पानी आता है उसको दोआब कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना है। ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ पड़ता है, ब्रह्मपुत्र का मैदान आसाम में पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए हिमालय के बारे में, और मैदान के बारे में जो आपका टेस्ट होगा वो इन्हीं से संबंधित होगा। इसके बाद जो हमको बचता है पढ़ना वो है मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, जिसको सहारा का मरुस्थल कहते हैं। ये कहाँ पड़ता है, मोटा मोटा याद कर लीजिए, टेस्ट में इससे भी पूछा जा सकता है। ये कहाँ पड़ता है, ये राजस्थान में पड़ता है। भारत की किस छोर पे, पश्चिमोत्तर, पश्चिमी और उत्तरी भाग में। ये पश्चिम, ये उत्तर है और ये पश्चिम है, तो ये राजस्थान में है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार क्या है, प्रायद्वीपीय पठार में मालवा का पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।